हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हो? चलो, तो लास्ट हम लोगों ने एक और चैप्टर फिनिश कर लिया है। कौन सा? सॉलिड स्टेट। अब आज से हम लोग शुरू करेंगे न्यू चैप्टर। और सॉलिड स्टेट में लास्ट का कुछ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मटेरियल के, तो वो हमने छोड़ दिया है। वो आप लोग को फिजिक्स में पढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। और हम लोगों को इस साल वो सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम उसे टच नहीं कर रहे। हमें जो टच करना था हमने उसे सबको टच कर दिया है, ठीक है। आइए मिलते हैं आज नए चैप्टर के साथ। हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हमारे पास दो पार्ट होंगे। पहले सॉल्यूशन होगा एंड देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक कर बात करेंगे। पहले करेंगे हम लोग सॉल्यूशन की बात। तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? बोलो। सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन क्या है? तो हम आंसर क्या देंगे? सॉल्यूशन है। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है और उसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। तो लिखेंगे इनका डिफिनीशन। होमोजीनियस मिक्सचर containing two or more component, दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं। उस मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। और मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब जिसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या हो? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दो तरह से होता है, एक यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। जैसे आपको शुगर सॉल्यूशन है या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। उसको आप क्या करो, अब एक बार बना लो सॉल्यूशन और उसके बाद आप कहीं से भी निकालो। ऐसा नहीं होगा कि आप जो शुगर सॉल्यूशन है अगर मान ले आपके पास, तब ऊपर से ले रहे हो तो फीका फीका लग रहा है और नीचे जा रहे हो तो बहुत मीठा लग रहा है। ऐसा होता है क्या? नहीं ना होता है। हम लोग ऊपर से ले, नीचे से ले या बीच से ले, कहीं से भी लेंगे उस सॉल्यूशन में से, तो हमें आपको क्या मिलेगा? सब जगह एक ही जैसी मिठास मिलने वाली है। एक ही जैसी मिठास का मतलब ये हो गया कि सभी जगह पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम है। अगर ऊपर फीका है तो नीचे भी फीका ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर मीठा होगा और नीचे जो वाला से जब निकालोगे तो वो फीका होगा। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर जगह पे आपको शुगर प्लस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? बराबर था। इसलिए हमें हर जगह पे एक जैसे टेस्ट नजर आए, एक जैसा टेस्ट मिला हमें। ओके, तो ये सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए और इसमें क्या होगा? दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ दो कंपोनेंट वाले की। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हमारे पास, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या आ रहा है? बाइनरी सॉल्यूशन। सोच लो क्या होगा यहाँ पे, नाम से ही पता चल रहा है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन जिसके पास कितने हो? ओनली टू कंपोनेंट होंगे। तो लिखेंगे इसके बारे में, सॉल्यूशन विथ ओनली कितने कंपोनेंट? टू कंपोनेंट। ओके, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, आइए मिलते हैं फिर इनके थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म तुम लोग को तो हम पढ़ाए थे कि याद है कि सब भूल भल गए? तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं। कौन? एक है
सॉल्यूट और दूसरा है क्या है, सॉल्वेंट। एक क्या है, एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जनरली लेसर इन अमाउंट में होता है, याद रहे मैं जनरली बोल रहा हूं, जनरली लेसर इन अमाउंट, और सॉल्वेंट जनरली लार्जर इन अमाउंट। ओके, जल्दी से नोट करो यहां तक। हो गया। इफ अगर फिजिकल स्टेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी दोनों का अलग अलग हो, इफ फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, क्या हो, फिजिकल स्टेट अलग अलग हो, तब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, किसका, ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर फिजिकल स्टेट क्या हो, अलग अलग हो, उस कंडीशन में सॉल्वेंट जो फिजिकल स्टेट का, सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट वही होगा जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। मतलब क्या हुआ, आप देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है शुगर सॉल्यूशन, मतलब यहां पे क्या होगा, वाटर होगा और साथ में कौन होगा, शुगर होगा। हम लोग की तरफ इसको बीमारी होता है, शुगर बीमारी होता है ना, तो इस तरह से गाली देते हैं, शुगर तुमको हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखो, अब यहाँ पे हमें है, हमारे पास है शुगर है और साथ में वाटर है, ठीक है, दोनों मिलाए क्या बना, सॉल्यूशन बना। कैसा बना, सॉल्यूशन बना। अब अगर सॉल्यूशन का नेचर अगर लिक्विड नेचर में है, क्या है, लिक्विड नेचर में है, तब बता दो इन दोनों में कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूशन किसका नेचर में क्या है, लिक्विड है, और यहाँ पर दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, अलग अलग है। तो जो स्टेट किसका, सॉल्यूशन का होगा, वही स्टेट किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। मतलब बता दो तो लिक्विड है, इन दोनों में लिक्विड कौन है, ये है। इसका मतलब यहाँ पे वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, सॉल्यूट है। क्या है, सॉल्यूट है। ओके, यही चीज़ फिर हम चेंज कर रहे हैं। अब फिर मिलाया और फिर सॉल्यूशन तैयार हुआ, लेकिन इस बार ये सॉल्यूशन लिक्विड नहीं है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड मतलब सॉलिड, ठीक है। अब बता दो यहाँ पे आप कौन हो जाएगा, अब सॉल्यूशन का स्टेट कैसा हो गया, फिजिकल सॉलिड है, तब इन दोनों में सॉलिड कौन है, शुगर है या ये है। इसका मतलब यहाँ पे आप कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये हो जाएगा सॉल्यूट। ओके, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आ जाओ, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास तीन टाइप है। पहला है गैसियस
सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और इधर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गैसियस सॉल्यूशन का। तो बता दो सॉल्यूशन कैसा है, गैसियस है, तो सॉल्वेंट कौन होगा, गैस होगा। यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा। अब सॉल्यूट हम चेंज कर रहे हैं, पहली बार रख रहे हैं गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड, ठीक है। लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, तीनों ही केस में गैस 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 होगा। तो बताओ इसका एग्जाम्पल की बात करें तो गैस गैस, तो यहां पे हो जाएगा H2 and N2 मिक्सचर। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म विथ N2। सॉलिड इन गैस, कैम्फर विथ N2। कैम्फर मतलब कपूर, जो पिछले साल हम देखे थे, सब लोग सूंघ रहे थे, वो बीमारी फैली थी ना, स्वाइन फ्लू, उसमें यूज किया जाता है। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। हो गया, चलिए गैसियस सॉल्यूशन हो गया। दूसरा है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन। बोलो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा लिक्विड, ओके। आइए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गैस इन लिक्विड, O2 इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, जब मिल बैठेंगे तीन यार तो क्या होता है, अल्कोहल इन वाटर। और सॉलिड इन लिक्विड, जब एनर्जी की कमी हो जाए तो क्या लेना पड़ेगा, ग्लूकोज इन वाटर। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो तीसरा लिक्विड सॉल्यूशन। हो गया। एंड द थर्ड वन इज सॉलिड सॉल्यूशन। बता दो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इसमें, हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। सॉलिड सॉलिड हो जाएगा तीनों। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, गैस इन सॉलिड। तो क्या हो जाएगा गैस इन सॉलिड में, H2 इन PD। PD बोले तो पैलिडियम। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम, अमलगम NaHG। सॉलिड इन सॉलिड, अलवाइड, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टीन, ब्रास ब्रॉन्ज, ठीक है। चलिए ये था आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी से यहां तक नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ओके, चलो अब हेडिंग डालो। हमें पढ़ना है यहाँ से दो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे लिक्विड और गैसियस सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की। किसकी, लिक्विड सॉल्यूशन की। बताओ तो क्या होता होगा लिक्विड में, हेडिंग डालो लिक्विड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होंगे, बोलो, हाँ क्या होगा, लिक्विड होगा, ये तो पता हो गया हमारा के। और क्या बाद फिर सॉल्यूट क्या होगा, बोलो, सॉलिड
हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस भी हो सकता है। याद रहे इस चैप्टर में छोटे छोटा टर्मिनोलॉजी सब आएगा, उसको सीखते चलोगे, वही सब काम आएगा हमें। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आएगा आपको, छोटा सा टर्म है, छोटा सा, फिर छोटा, बहुत छोटा सा है, इस चौक के जैसा, वोलेटाइल। क्या है? वोलेटाइल सब्सटेंस। तो सबसे पहली बात है, ये वोलेटाइल सब्सटेंस क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो वेपर बनाता है। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो वेपर बनाता है या फिर जो वेपर में कन्वर्ट होता हो, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? वोलेटाइल सब्सटेंस कहेंगे। लिखोगे इसके बारे में, सब्सटेंस which can form क्या चीज? वेपर। उसको क्या कहेंगे? वोलेटाइल सब्सटेंस कहेंगे। जो नहीं बनाएगा वो नॉन वोलेटाइल कहलाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लो, इसको हमको इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आ रहा है जो टर्म, उस टर्म को आपको एकदम अच्छा से समझ लेना है, क्योंकि उसका इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। वो हो गया। चलिए हेडिंग डालिए, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, ये है क्या? आइए मिलते हैं इनसे। देखो, आप लोग ने कभी देखा होगा कोल्ड ड्रिंक या फिर बोतल को आपको क्या करना होगा, एक बोतल लेना है, उसमें आधा पानी ले लेना है, उसको बंद कर देना है और उसको छोड़ देना है धूप में। क्या करना है? बोतल लेना है, उसको धूप में छोड़ो, या धूप में छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी आपको दिख जाएगा वो चीज़, और उसको छोड़ देना। खाली जगह उसमें रहनी चाहिए, है ना, और छोड़ दो उसको। कुछ देर बाद आप देखोगे कि जो खाली जगह नज़र आ रही थी, वहाँ पे कुछ आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है। जब आपने रखा था तो वैसा नज़र नहीं आ रहा था, अब वो धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आया धुंधला धुंधला? कैसे हुआ होगा? सोचा कभी? नहीं। देखो होता क्या है कि वो धुंधला इसलिए नज़र आया कि वो लिक्विड जो है वो उसके अंदर में, उसके अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करता है, लिक्विड अब उसके अपनी जो एनर्जी है उसके थ्रू वो क्या करता है, लिक्विड सरफेस से वो बाहर निकलता है। क्या होता है? उसकी खुद की एनर्जी से वो क्या करता है, अगर बाहर सप्लाई कर दिया उसका कंडीशन अलग है, वो खुद की एनर्जी से क्या होता है, वो बाहर निकलता है और वो जो खाली जगह है उसमें वो आपको वेपर के फॉर्म में वो दिखने लगता है। ठीक है, जब खुद की एनर्जी से वो बाहर निकलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। जब खुद की एनर्जी से वो लिक्विड सरफेस से बाहर निकलता है तब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही चीज़ अब हम क्या करते हैं, हीट अगर उसको सप्लाई करें तब क्या होगा? तब तो उसके पास पहले से थोड़ी सी एनर्जी थी, आप हीट सप्लाई किए तो और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, तो और ज़्यादा निकलेगा, और जब ज़्यादा निकलेगा तब उस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। दोनों में ही वेपर बनता है, इवेपोरेशन में भी और वेपराइजेशन में भी। फ़र्क क्या है कि वहाँ पे वो खुद की एनर्जी से निकल गया, अब वेपराइजेशन में क्या होता है, हमने एनर्जी उसको सप्लाई किया एंड उसके बाद वो तेज़ी से निकला, तब उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में दोनों में ही वेपर बनता है, बस फ़र्क ये है कि इवेपोरेशन क्या होगा, वो खुद से होगा और वेपराइजेशन हम करवाएंगे उसको। ओके, आइए मिलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर से। तो होता क्या है, जैसे हमने एक कंटेनर लिया है, ओके, इसमें है हमारे पास लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। कौन सा लिक्विड है हमें नहीं मालूम, कोई लिक्विड है जो वेपर बनाता होगा, ये बात मालूम है। इसमें जो भी लिक्विड है वो कैसा होगा, वोलेटाइल होगा, ये बात मालूम होना चाहिए। ओके, अब इसमें जो है ये मॉलिक्यूल सब नजर आ रहा है, ये सब के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, ओके, ये बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी अभी बताया है, इवेपोरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ? ओके, अब हमने क्या किया, इस पर एक ढक्कन लगा दिया। क्या कर दिया? एक ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगा देंगे तो अब क्या होगा बता दो?
हाँ क्या होगा, उधर से ये जो है वेपर जो ऊपर जा रहा था वो क्या होगा, ऊपर से पीछे नीचे की ओर आएगा टकरा के इससे, यानी इधर आएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। ये क्या होगा, अब यहां पर देखो तो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो हो रहा है ये हो गया कंडेंसेशन। यहां पर इवापोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो शुरू में तो दोनों का क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, दोनों का रेट अलग अलग होगा। जिस रेट पे वेपराइजेशन हो रहा होगा उस रेट पे कंडेंसेशन नहीं हो रहा होगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, जब ये प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंचती है, तब क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपराइजेशन दोनों बराबर हो जाता है। जब ये प्रोसेस कहाँ पहुंचती है, इक्विलिब्रियम पे, तब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तब उस कंडीशन पे इस लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा होता है। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। जब पहले क्या हुआ, इवापोरेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन, दोनों हो रहा है, और होते होते एक टाइम ऐसा आता है जब ये इक्विलिब्रियम में पहुंचता है, उस कंडीशन में दोनों की रेट बराबर हो जाती है, किसकी, इवापोरेशन की भी और कंडेंसेशन की भी। उस सिचुएशन में इसके लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा होता है, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ गया होगा वेपर प्रेशर क्या हो गया, जब एट इक्विलिब्रियम पे जब रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो, दोनों बराबर हो जाता है, उस कंडीशन पे लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा होता है, दैट इज प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, चलो बना लो डायग्राम। आफ्टर सम टाइम एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। ओके, और अगर यहीं पे हम हीट इसको सप्लाई करते तो यहाँ पे इवापोरेशन हटा देते, यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेट ऑफ वेपराइजेशन कर देते। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, इसका डिफिनेशन लिखाते हैं। कर लिए, आ जाओ, लिखोगे इसका डिफिनेशन। प्रेशर एक्सर्टेड ओवर लिक्विड सरफेस, प्रेशर exerted over liquid surface in equilibrium condition is called, क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो यहाँ तक। उसके बाद इसका नेचर फैक्टर, कौन कौन फैक्टर इसको अफेक्ट करेगा वो देखते हैं। हो गया, चलो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, इफ attraction exists between molecules of liquid, then
less number of molecules will escape from liquid surface and hence less vapor pressure। कुछ समझ में आया? आइए, पहला पॉइंट हमारा है कि वेपर प्रेशर को कौन कौन चीज़ अफेक्ट करेगा। उसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ लिक्विड। क्या हमने देखा कि अभी वेपर प्रेशर के लिए क्या जरूरी है कि उसमें से जो है वो मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलना चाहिए, यानी वेपर में कन्वर्ट होना चाहिए। जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, उतना कंडेंसेशन होगा, उतना वेपर प्रेशर होगा। मतलब जरूरी पहला चीज़ तो ये है कि वेपर प्रेशर के लिए वेपर बनना चाहिए। वेपर बनने के लिए क्या होना चाहिए? वो मॉलिक्यूल्स को लिक्विड से बाहर निकलना चाहिए। तो लिक्विड से निकलेगा कौन? जिनके बीच में अट्रैक्शन होगा वो निकलेगा, या जिनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा वो निकलेगा जल्दी। ऑब्वियसली जिनके बीच में अट्रैक्शन होगा वो आगे जाएगा, पीछे पकड़ के खींच देगा, बोलेगा वो निकलने ही नहीं देगा उसको, क्योंकि उनके बीच में क्या है? अट्रैक्शन है ना। लेकिन अगर अट्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा? उसको बोलेगा चलो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर वो उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा? तेजी से निकलेगा। तेजी से निकलेगा तो ज़्यादा वेपर बनेगा, ज़्यादा वेपर बनेगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। तो बता सकते हो, अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ अल्कोहल एंड यहाँ पे है ईथर। अल्कोहल है और ईथर है। बता दो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, इसका या इसका? कुछ याद है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यानी इंटरेक्शन होगा। इसमें इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा। यहाँ पे इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसको कोई खींचेगा नहीं, आराम से निकलेगा बाहर। इसको ये जैसे निकलेगा, इसको दूसरा वाला इसका मॉलिक्यूल जो है वो क्या करेगा? इसको खींच लेगा, तो ये नहीं निकलेगा। जब ये नहीं निकलेगा, इसके कंपेयर में कम निकलेगा, तो वेपर ज़्यादा कौन बनाएगा? ये बनाएगा। तो हाई किसका होगा? वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा। ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तुम जल्दी से बता दो। H2O और है HCl, बोलो। हाँ, किसका होगा? इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। इसका हो जाएगा लो, इसका होगा क्या चीज़? हाई वेपर प्रेशर। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। पहला फैक्टर हो गया, नेचर ऑफ लिक्विड हो गया। दूसरा है टेम्परेचर। दूसरा है टेम्परेचर। सोचो टेम्परेचर से क्या होगा? पहले जो है वो खुद की एनर्जी से निकल रहा था, और टेम्परेचर पर आएंगे तो और तेजी से निकलेगा। मतलब टेम्परेचर के साथ कैसा प्रोपोर्शनलिटी हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर on increasing temperature, vapor pressure increases, since more molecule will escape फ्रॉम कहाँ से? लिक्विड सरफेस। ओके, मतलब दैट इज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ओके, चलो दूसरा हो गया, दो हो गए। एंड द थर्ड वन, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ लिक्विड। प्योरिटी ऑफ
लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज ऑलवेज higher than its solution, हायर देन इट्स सॉल्यूशन। ओके, चलिए 3 फैक्टर था जो क्या करता है, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा। ओके, चलो तो हमने यहाँ पर जो पढ़ा है, 2 पॉइंट स्पेशली ध्यान रखना था आपको। वो क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब जो वेपर बनाएगा, और वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड सरफेस पे एक प्रेशर लग रहा होता है। इक्विलिब्रियम मतलब वहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड सरफेस पे क्या होता है, प्रेशर लग रहा होता है। उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का अब फार्मूला डिराइव होगा, रॉल्स लॉ शुरू करेंगे वहाँ पे, और उससे फार्मूला डिराइव होगा, फिर क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे हम लोग। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।